भाई पहली राइड का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा अलग था। मुझे इस बाइक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो तेल जैसा दिख रहा है, अगर देख पा रहे होगे तो ये लीकेज है या फिर भले ही आप गाड़ी के मैकेनिक ना हो बट पंचर जैसी चीज़ आपको आनी चाहिए। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने अपना लाइव स्ट्रीम खत्म किया है अपने मेन चैनल टेक्नोलॉजी वाला पे। आज है 9 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है 10:23 और इस व्लॉग की शुरुआत में अभी कर रहा हूँ। तो गाइज आज सुबह सुबह मज़ा आ गया। मेरी साइकिल के साथ जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था राइडिंग का वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। और आपको बताया कि खास बात क्या थी कि अब मेरी जो फर्स्ट राइडिंग है वो इतनी ज़्यादा लंबी होगी। जी हाँ, ऑलमोस्ट मैंने आज लगभग 16 किलोमीटर साइकिल चलाई और मुझे पता नहीं था क्यों ये सब तभी पॉसिबल हो पाया, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसको लेके और फिर साइकिल भी ठीक ठाक थी। बट यहाँ पे मुझे एक सबसे बड़ी चीज़ साइकिल के बारे में ये पता चली कि स्टील फ्रेम वर्सेस जो एल्यूमिनियम फ्रेम की जो लड़ाई होती है इनके बीच में ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करती। मतलब सही है, ये स्टील फ्रेम होने के बाद भी लाइट वेट स्टील है। तो ओवरऑल यार आज का जो एक्सपीरियंस था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है आज मुझे जो महसूस हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंस थे, कुछ छोटे मोटे बिटर भी थे, लेकिन मैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। पता चल जाएगा कि साइकिल ओवरऑल कैसी। तो चलो हरी घास के बीच में चलते हैं लॉन में। तो पहले इससे तो मिल लो। इसके साथ जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। देखो यार, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं अपनी पहली राइड में 15 या 16 किलोमीटर चलाऊँ। ये राइड यकीन मानो कितनी ज़्यादा, मतलब ऐसा लगा मुझे कि कई सालों बाद चला रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो भाई मुझे 14 से 15 साल हो चुके हैं ऑलरेडी छोड़े हुए, क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी करने से पहले ही साइकिल छोड़ दी थी। अब बात करता हूँ एक्सपीरियंस के ऊपर जो कि मुझे इस साइकिल के साथ लगी। एक प्रॉब्लम है इस बाइक के साथ, पता नहीं सबको होती कि नहीं होती, मुझे हुई थी। क्योंकि यहाँ पे जो गियर शिफ्टिंग होती है वो जो आगे वाले गियर्स होते हैं जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी उसको शिफ्ट करने में। कभी कभी उसको डबल पुश करना पड़ रहा था। वही अगर मैं राइट साइड वाले गियर्स की बात करता हूँ, यानी कि जो पीछे होते हैं, उसमें बिल्कुल स्मूथ था। चाहे आप लेफ्ट में कितने भी कौन से भी गियर पे क्यों ना चल रहे हो, राइट हैंड साइड पे आपको जो भी गियर बदलना है उसमें सब अच्छे लग रहे थे। गियर्स के मामले में प्रॉब्लम हो रही थी ये जो लेफ्ट वाले गियर्स है उसको लेते हुए। और दूसरी चीज़ यार, मुझे सबसे पहले जब मैं साइकिल लाया था कन्फ्यूजन हो रहा था। मुझे मैंने बताया भी था कि टायर में प्रेशर कितना होना चाहिए भाई, क्योंकि उस समय जल्दी में लाए थे तो फिर कोई मतलब मैंने वेबसाइट में चेक किया, वहाँ पे कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने सोचा कि चलो यार टायर में ही चेक कर लेते एक बार। और भाई फिर फाइनली यहाँ पे टायर में चेक किया तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिखी रहती हैं 2000 years later. तो कितना PSI प्रेशर होना चाहिए वो यहीं पे लिखा रहता है। तो मैंने वहाँ पे देखा, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे 35 PSI लिखा। तो मैंने दोनों टायर में चेक किया, दोनों तरफ 35 लिखा था, यानी कि आगे और पीछे दोनों टायर में 35 PSI था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन डलवाया। तो नाइट्रोजन में अगर हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हल्की होती है, और यहाँ पे अगर वैसे देखा जाए तो थोड़ा कम पड़ेगा। अब कितना कम पड़ेगा ये मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो एज ऑफ नाउ मैंने डिसाइड किया है कि लास्ट टाइम जो मैंने डलवाई थी वो लगभग 22 to 24 PSI थी। तो अगर इतना होता है तो मैं 25 PSI इस बार डलवा के देखूंगा। नाइट्रोजन 25 PSI। बाकी जो लोग आप लोग देख रहे हो, अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में तो मुझे ही बता दो कि यहाँ पे अगर नाइट्रोजन डलवाते हैं तो इस प्लस साइज टायर में कितना नाइट्रोजन पड़ सकती है। भाई पहली राइड का जो एक्सपीरियंस था वो थोड़ा सा अलग था और उसमें कुछ परेशानियाँ भी हुई थी। एक परेशानी तो ये थी कि ये जो सैडल होता है ये बहुत चुभता है। ये कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मुझे लगता है कि आपको जो है पिंच करेगा ही करेगा, आपको परेशान करेगा ही करेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो 15 से 16 किलोमीटर की जो राइड थी ये मुझे लगभग लग गया था इसमें 40 से 45 मिनट शायद। तो ऐसे में सैडल जो है वो पिंच करने लगता है, तो इसमें मेरे को भी ऐसे ही हुआ, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। और इस पूरी राइड में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग रही, इसमें इतना ज़्यादा पसीना बहा जब भी मैं घर पे आया और उसके बाद मैंने इसको देखा तो यहाँ पे लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, तो भाई जो सैडल था ना इस पर पूरा पानी भरा हुआ था, इस तरह से एकदम पसीना आ रहा था बिल्कुल। और वैसे ओवरऑल बताओ तो चलने में काफ़ी ज़्यादा हल्की है स्टील फ्रेम होने के बावजूद भी। लेकिन यहाँ बोला जाता है कि यहाँ पे जो स्टील है वो लाइट वेट स्टील है, मतलब आजकल जो स्टील आ रहा है वो लाइट वेट स्टील है। सो यहाँ पे यही रीज़न रहा होगा कि ये जो है चलने में काफ़ी ज़्यादा हल्की भी है। मुझे इस बाइक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो तेल जैसा दिख रहा है, अगर देख पा रहे होगे तो ये लीकेज है या फिर ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पूछा था उसने बोला था सीपेज है और इतना तो होता ही होता है। तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। बाकी बात करें कुछ और सामान की, तो मुझे इसमें अभी कुछ और सामान लेने हैं, जैसे कि इसकी बेल लेनी है। मुझे बेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी जब मैं चला रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और उनको अलर्ट करने के लिए बेल की ज़रूरत बहुत होती है। बेसिकली मैं गाड़ी में भी बेल बहुत इस्तेमाल करता हूँ, मतलब हॉर्न, इसके लिए बेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पहले मैं सोच रहा था कि इसमें स्पीडोमीटर लगा लो, फिर मुझे लगा कि यार वो उतना अच्छा नहीं होता। उसके जो रिव्यूज़ पड़े थे, जो मैंने कम वाला देखा था, तो उसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बेकार थे, चलता नहीं है कुछ स्पीडोमीटर, कुछ अच्छा नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि GPS ट्रैकर के थ्रू, मतलब मोबाइल में GPS लगा के ही मैं उससे काम चला लूँगा, नहीं तो बाद में देखूँगा कि मुझे लगाना है कि नहीं लगाना है। और इस
उसकी सबसे ज़रूरी चीज़, जी हाँ, एक पंचर किट। अब आप कहोगे कि पंचर क्या तुम जोड़ लोगे, तो हाँ भाई मैं पंचर जोड़ लूँगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने जिक्सर वाली बाइक जब मेरे पास आई थी तो उसमें भी मुझे जो है पहला पंचर मैंने बाहर बनवाया था, फिर उसको देख लिया था। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ट्यूबलेस वाला जो पंचर होता है वो बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, और इससे होता क्या है कि आप आत्मनिर्भर बन जाते हो। मतलब अगर बाहर विदेशों में देखो तो वहाँ पे वो सब अपना काम खुद से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको भी होना चाहिए। और पंचर जैसी चीज़ तो भाई कुछ आए चाहे ना आए, भले ही आप गाड़ी के मैकेनिक ना हो, बट पंचर जैसी चीज़ आपको आनी चाहिए। क्योंकि कल को अगर गाड़ी जंगल में बंद हो गई या फिर साइकिल घर में पंचर हो गई, तो इसको यहाँ से वहाँ तक ले जाना मैकेनिक की दुकान तक, फिर वो खुली है कि नहीं खुली है, तो ये चीज़ दूसरे पे फिर डिपेंड होने लगती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। पंचर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो साइकिल का पंचर है वो थोड़ा सा कठिन होगा, और उसमें थोड़ी सी जो है ज़्यादा प्रिकॉशन है, क्योंकि वहाँ से रिम खोलना पड़ता है और रिम टेढ़ा होने का भी डर होता है। लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, और अगर ये चीज़ आ जाती है तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा इसमें, खास तौर से जिसमें ट्यूबलेस टायर नहीं होता है। क्योंकि अगर ट्यूबलेस वाली गाड़ी है तो फिर भी वो चल जाती है 10, 20, 30 किलोमीटर, बट ये तो बिल्कुल अगर इसमें कांटा लगा तो ये फुस हो जाएगी पूरी। तो ऐसी स्थिति में आपको आना चाहिए कि वो काम कैसे होता है, और आसान होगा, कर लेंगे। भाई मेरा सीधा फंडा है, जो बाइक, स्कूटर या फिर कार है उसका बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो वो सही नहीं रहता, अगर आती है तो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मुझे एक बॉटल केज लगाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, अभी तो खैर जाड़ा आएगा, लेकिन आगे जब गर्मियों के दिन आएंगे तो उसमें बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी। डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए मैं एक बॉटल केज लगवाऊंगा। और साथ में आपको बताया था कि अभी जो है डीकैथलॉन की शॉप है यहाँ पे लखनऊ में, मैं वहाँ से इसके लिए बैग लाया था, ताकि अभी जब मैं व्लॉगिंग करूँ तो उसमें जो अपना कैमरा रख सकूँ। तो एक बहुत ही सिंपल सा 200 रुपये का बैग था, अगर कहोगे तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखा दूँ। और बेसिकली वो 400 का था, और अभी जो है ऑफ़र में 200 का दिखा रहा था। और उसी समय उस बैग के साथ में ऑलरेडी बॉटल ले आया था, जो कि वो भी 200 रुपये की थी, 300 रुपये की थी बॉटल, और 100 रुपये में ऑफ़र में दिखा रही थी, तो मैं भी वो भी ले आया था डीकैथलॉन से यहाँ। ओके गाइस, दैट्स फॉर टुडे। और आपको लगा होगा कि काफ़ी हिला के मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत मच्छर काटते हैं, और इसमें बेसिकली अभी यहाँ पे इतने सारे मच्छर छोटे वाले जो कि काट लेते, तो इतना मोटा दाना हो जाता है। मैंने जैसा भी व्लॉग बनाया, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। ओके, गुड बाय।